बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वे कैसे हैं आप? अच्छा, ये मैं ना दाल रखी माश की, और मैंने 4 घंटे पानी भिगो ली थी पहले, और थोड़ा सा नमक डालूंगी और सिर्फ थोड़ी हल्दी। इससे दाल जल्दी गलती है हल्दी डालने से। तो ये जब सॉफ्ट हो जाएगी, एक थोड़ा सा दाना कच्चा होगा, फिर मैं इसका मसाला भून के फिर आप लोगों से शेयर करती हूँ। आसान तरीके से बताने लगी आज। अच्छा, ये मैं दिखाने वाली हूँ कि दाल का दाना जो है ना वो सॉफ्ट हो गया, बाकी उसमें होगा मसाले में। इसको मैं उतारने लगी हूँ, मैं बताती हूँ आगे क्या करना है। ये गई इधर, और आंच करूँगी तेज़, और इसके ऊपर ये वही मसाला है मेरा जो मैंने प्याज लहसुन को फ्राई किया हुआ है, और मैंने एक बॉल बना के रखा हुआ है। ये मुझे इसमें ना स्मूथ वाला ग्रेवी चाहिए, और मैं ये करती हूँ फ्राई। इसको थोड़ा सा खुशक करके आधा कप ऑयल डालूंगी, तो फ्राई करके फिर ना ये मसाले साबुत डालूंगी पहले, जिसमें एक दालचीनी है, 5-6 काली मिर्च है, 3 लौंग है, और ये मसालों में है धनिया पाउडर, नमक, रेड चिली और हल्दी। ठीक है, ऐसे ये देखें मैं ऑयल डाल दिए, और इसमें अब मैं 7 खड़े मसाले डालने लगी। ठीक है, चलो ये डाल के, और जीरा, ये साबुत जीरा मैंने डाल दिया। इसको अच्छी तरह मैं फ्राई करके, तो जब दाल डालूंगी ना फिर आप लोगों से शेयर करती हूँ कहाँ तक। इसको पूरा मैंने यहाँ फ्राई कर लेना, मसाले को पूरी तरह तैयार करना, फिर दाल इसमें डालूंगी, वो मैं आप लोगों को दिखा के डालूंगी। ठीक है, चलिए आगे मिलते हैं। उतनी देर आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और सबका शुक्रिया जो कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे मिलते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, ये देखें आप, माशाल्लाह मसाला भुन गया मज़े का, और ये मैंने एक सूखी मिर्च रेड डाली है बड़ी, ग्रीन भी डालूंगी, और टमाटर थोड़ा बड़ा था तो उसका समझे 2 टेबल स्पून ना बड़ी काट के मैंने चंक्स डाले हैं टमाटर के, वो इसलिए कि इसमें ना अच्छे लगेंगे दाल में। अब मैं ना दाल डालने लगी, मैं थोड़ा सा और मैं आप लोगों को बता दूँ। अभी थोड़ी सी मैंने कसर छोड़ी हुई दाल की, वो इसी में हो जाएगी जो पानी इसका है। ठीक है, ये माश की दाल 1 पाव मैंने रखी थी, मैं क्या दाल का मैंने बताया नहीं कितनी है। चले माशाल्लाह जो पकती है, मिक्स कर दूँ, जब तैयार होगी इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। ठीक है, आसान तरीके की है ये। जब हो जाएगी मुकम्मल तो फिर आपको बताऊंगी कि कितना मैंने रखा था। एक दाना मैंने कच्चा रखा था हल्का सा। अब ये पक रही है, इंशाल्लाह 5 मिनट में हो जाएगी, फिर आगे मिलते हैं आसान रेसिपी के साथ। अच्छा, ये देखें दाल माशाल्लाह मेरी बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसमें काली ब्लैक पेपर और ज़ीरा, ब्लैक पेपर और सूखा धनिया जो मैंने भून के कुटा हुआ है वो, और हरा धनिया बाकी गार्निश के लिए छोड़ूंगी। देखिए, अब थोड़ा सा दम पे रख के इसका ऑयल निकल आएगा। ऑयल मैंने कम ही डाला इसमें। चले इसको दम पे रख के फिर मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ। सबको जुमा आज है, जुमा मुबारक। अच्छा, ये है मैं ब्रेड का हलवा बनाने लगी हूँ। ब्रेड मैंने 4 स्लाइस लिए हैं, 3 मैंने ये कर लिए, चौथा ये है। ठीक है, और 2 मैंने एग लिए हैं। इसको मैंने तोड़ के फेंट के, ये 1 कप दूध डाल के इसको फेंट लेना, बैटर बना लेना। और इस खुशक लिया मैंने किशमिश है, थोड़ी सी बादाम काटे मैंने बारीक, और ये 2 खजूर मैंने बारीक चॉप कर ली। ठीक है, ये गार्निश के लिए। चलें अब मैं फ्राई की तरफ आते हैं। मैं ये भी ऑयल कम में बनाऊंगी। ये मैंने 2 टेबल स्पून डाला, और 3 इलायची डाल के तोड़ के दाने निकाल के डाल दिए। अब मैं इसमें ट्रांसफ़र करती हूँ, इसको अच्छी तरह भून के फिर मैं आगे बताती हूँ क्या करना है। यहाँ हमने इसको चलाते रहना, हाथ नहीं रोकना। ठीक है, नहीं तो ब्रेड है जल जाएगी। चले वो मैं दूसरा स्लाइस है वो भी मैं डाल दूँ बारीक करके, और फिर जैसे ही ये गोल्डन पे आता है फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ दूध कैसे डालना है। अच्छा, ये देखें ऑयल मैंने बहुत कम डाला है,
दोनों तीनों चीज़ों में, ठीक है। ये अब फ्राई हो रहा है और ये मैं अंडे और दूध जो है मिक्सचर वो मैंने फेंट लिया। अब मैं ये डालने लगी हूँ और इसको फ़ौरन मिक्स कर देना है। क्या है तो जब ये बिल्कुल खुश हो गया था फिर मैं चीनी डालती हूँ। इसमें आधा कप चीनी जाएगी। 4 बड़े स्लाइस से मेरी बड़ी डबल रोटी थी, ठीक है। अब इसको खूब बनाई करूँगी और फिर इसमें चलो जब ये तैयारी पे आता फिर मैं शेयर करती हूँ आपसे। उतने ना मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अच्छी आज बहुत अच्छी सी डिश है मेरी, आप सबसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसकी बनाई अब खूब करनी है 5 मिनट, ठीक है। अच्छा भी ये जो मैंने खजूर काटी वो मैंने डाली बारीक चॉप की हुई, ठीक है। किशमिश का काम करेगी ये, और फिर नेचुरल चीज़ है किशमिश भी नेचुरल, लेकिन मुझे ये हलवे में ज़्यादा पसंद है। और ये बादाम खूब दिल भर के डालें और इंजॉय करें सर्दियों में ये तोहफ़ा, ठीक है। चलें अब अगली रेसिपी की तरफ आती हूँ मैं। अच्छा भैया ये मैं ना जुमे के खाने के लिए बनाया है और मैं अगला भी खाना ले आऊँ, ठीक है। अच्छा भैया ये मैं ये तो ऊपर रखूँगी ना, खूबसूरत लगेंगी। अच्छा ये मैं दाल बना ली, मसाला डाल के धनिया भी डाल दिया, सब इससे डिश आउट करती हूँ, ठीक है। करके इसकी गार्निश करके फिर आप लोगों को उधर आती हूँ टेबल पे। अच्छा ये देखें माशाल्लाह ना, ये तो मैंने ना जुमे रात को सारी तैयारी कर ली थी इसकी ना। मैंने कहा जुमे को बीच में रखूँगी डिश, लेकिन डिश मैंने लादा दे दी हुई है, तरकीब भी बता दी हुई है, सारा कुछ ज़रूर बनाइए, ये मेरे कहने पे एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। और ये मैंने उसका ब्रेड का हलवा, ब्रेड और अंडे का हलवा बनाया है, जिसपे मैंने ये गार्निश करके बता दिया। ये मेरा सलाद है वाला प्याज और टमाटर, और ये दाल है बड़ी मज़े की। और देखें ऑयल बहुत कम ऑयल में मैंने पकाई है, ठीक है। माश की दाल है। चलो ये हमारा है जुमे का लंच, क्योंकि इस वक्त मेरे हस्बैंड के 2 खाने के लिए आते हैं ना लड़के, तो इसलिए फिर मुझे तैयार करना पड़ता है। चलिए सारी डिश जुमे वाली मेरी को अप्रिशिएट कीजिएगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मेरे अपने जो व्यूवर्स हैं उनको भी थैंक यू, जो नए आ रहे हैं उनका भी शुक्रिया, थैंक यू बोलती हूँ। सबका ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें, सब बड़े छोटों का ख्याल रखें, बुज़ुर्गों का ख्याल रखें, और खुश रहें, आबाद रहें। और जुम्मे को दुरूद शरीफ और इस्तग़फ़ार ज़रूर पूरा दिन किया करें। जुम्मा हमें हफ्ते के बाद मिलता है, एक पूरे वीक के बाद मिलता है, ठीक है। चलें अपना सब ख्याल रखिएगा। इस डिश के साथ, इस रेसिपी के साथ सबको अल्लाह हाफ़िज़ मेरी तरफ से।